तो कल हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट को स्टार्ट किया, राइट? और हम लोग कल देख रहे थे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा उसके बारे में, है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दूसरा था आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पहले हमने रिड्यूसिंग एजेंट में देखा था। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो हमने बोला था यहाँ पे आर्ग्यूस यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला। उसका उल्टा क्या हो जाएगा बोला आपका? इलेक्ट्रॉन लेने वाला, मींस इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। और हमने एक फॉर्मूला देखा था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू क्या था बोलो? मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना रिड्यूसिंग एजेंट। वही हमने देखा था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना? ये हमने देखा था। इसको मैं और जनरलाइज करना चाहूंगा। जनरलाइज इन द सेंस ऐसा है, ये रहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड, जो भी चलता है, समझ में आ रहा है ना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड, या हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड या एलिमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड। अगर आपका कंपाउंड रहा तो, अगर आपका एलिमेंट रहा तो आप क्या बोलोगे? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। समझ में आ रहा है ना? डिवाइडेड बाय चेंज इन क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर से चेंज हो रहा है उसको डिवाइड करके आपको मिल जाएगा। ठीक है? एग्जांपल लेते, जैसे आपने किया एग्जांपल के तौर पे C+O2 to give CO2, है ना? C+O2 to give CO2। तो मैंने कल पढ़ाया था कार्बन किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा है, कार्बन अकेला है। इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। ऑक्सीजन खुद से कंबाइन हो रहा है, और खुद से कंबाइन होना मतलब इलेक्ट्रॉन भी नहीं देना पड़ता, इलेक्ट्रॉन भी नहीं लेना पड़ता, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। ठीक है ना? अभी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 मालूम होना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2,6। ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लियर है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 2 into -2 कितना हो गया? -4। क्लियर है कि नहीं? अभी कंपाउंड न्यूट्रल है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? +4 है कि नहीं? तो देखिए आपको अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है या ऑक्सीजन का कार्बन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, या आपको ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे बताता हूँ क्या करना पड़ेगा, आपको बताता हूँ। ठीक है? तो आपको निकालना है, तो आपको निकालने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो एक काम करना पड़ेगा आपको, ये है सर। तो मैं यहां पे बात करता हूं, इस पार्ट में यहां पे बात करता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, देखिए कार्बन है ना, कार्बन, तो हम लिखेंगे, अभी कार्बन एलिमेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय, अभी देखिए कार्बन डिवाइडेड बाय हमने बोला था, अभी देखिए सिंपल है, कार्बन हम लोग यहां पे बोलेंगे क्या? सीधा सीधा चेंज इन क्या बोला आपका? ऑक्सीडेशन नंबर, किसका? कार्बन का ना? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो वही रहेगा
एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना है 12 है कि नहीं। अभी देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, 0 से क्या हो गया +4, यानी कितने से चेंज हुआ 4 से, डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3 यूनिफाइड मास। ये किसका हो गया कार्बन। समझ में आ रहा है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, अभी देखिए अब ऑक्सीजन आपका मॉलिक्यूल है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो आप क्या बोलोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय बोलोगे आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा 32 रहेगा ना O2 32 डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करना है आपको। यहां पे देखिए ऑक्सीजन का कितना था 0 से कितना हुआ -2, लेकिन याद रखिए मैंने यहां पे लिखा है 0 से -2, लेकिन कितना ऑक्सीजन यहां पे 2, तो एक का -2 है, 2 कितना हुआ है -4 डिवाइडेड बाय बोलोगे आपका 4 दैट इज इक्वल टू 8 यूनिफाइड मास। ये हो गया ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रहा है ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट कितना आया 8 यूनिफाइड मास। देखिए अभी -4 मत लीजिएगा क्योंकि वेट कभी माइनस में नहीं होता है ना, वेट हमेशा प्लस में होता है, इसलिए आपने यहां पे क्या डिवाइडेड बाय 4। अभी आपको यहां पे समझाना परखना है, जानना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा आता है कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देता है ना, देखिए 0 से +4 हुए यानी कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए 4, तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया कार्बन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए 4, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या। हाँ इसको लिख लो। ठीक आगे देखिए और एग्जांपल लेते हैं है ना, बोलिए ना। ओके इट्स ओके ठीक है। आगे देखिए अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका सॉल्व करके बता देते हैं। मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करके बताएं। फैक्टर क्या रहेगा बताओ, फैक्टर मैग्नीशियम के लिए mass of atomic mass by atomic mass of फैक्टर 2 रहेगा ना। देखिए मैग्नीशियम अभी किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, अभी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है तो ये ऑलरेडी ऑक्सीजन रहता है -2, ये क्या हो गया बोला आपका +2, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो 0 है कि नहीं। अभी मुझे मैग्नीशियम का फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम है ना भी हो अकेला है, एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम है ना। मैग्नीशियम समझ में आ रहा है ना, मैं अभी किसने इलेक्ट्रॉन लिए किसने इलेक्ट्रॉन दिए वो छोड़ दिया हमने, सिर्फ क्या लेंगे आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम दैट इज इक्वल टू। अभी देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना है 24 है ना, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 है। अभी देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, पहले मैग्नीशियम का 0 था, अभी कितना हुआ है +2, यानी एक मैग्नीशियम का 0 था, एक मैग्नीशियम का 0 से क्या हुआ है +2, यानी कितने चेंज हुआ है 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल कितना बोला आपका 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। समझ में आ रहा है, ये इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लियर है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन,
अभी ऑप्शन देखिए मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं? ऑप्शन आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। सर एसी बंद करना। हाँ वहां से बंद कर दो ना। वहां से बंद कर तो चालू है। ऐसा है क्या? बंद करो इसे थोड़ा, काम चालू है पीछे। अच्छा मैंने पीछे बोले तो रंग देने वाला चालू है ना, तो करंट लग गया तो मोहित क्या करूं? वो बटन नीचे ले लो, वो वाला भी देखना आराम से, देखना आराम से। ठीक है वो रहने दो, कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स ही देखते हैं ना, हाँ? और भी पता चलेगा एसी है। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखिए ऑक्सीजन आपका मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखिए कितना होता है उसका मॉलिक्यूलर मास? 32 डिवाइडेड बाय, एक ऑक्सीजन का जीरो था, एक ऑक्सीजन का जीरो है, अभी एक ऑक्सीजन का कितना हो गया है? -2। ध्यान से देखिए एक ऑक्सीजन का जीरो है, कितना हुआ है? -2। तो आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 2 से चेंज हुआ है? नहीं, ध्यान से देखिए एक ऑक्सीजन का जीरो था, एक ऑक्सीजन का -2 हुआ है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 2 ऑक्सीजन का जीरो था, अभी 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया बोला आपका? -2। 2 into कितना बोला आपका? -4। यानी टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 से 4, 0 से 4। NF का फैक्टर क्या रहेगा? 4, that is equal to 8। आया समझ में? that is total change in oxidation number। एक ऑक्सीजन का जीरो था, एक ऑक्सीजन का -2 है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का जीरो, 2 ऑक्सीजन का -2 -4 हो गया, तो कितने से चेंज हुआ? 4 से। लेकिन ऐसे बोल सकते हैं नेट चेंज, नेट का मतलब टोटल। समझ में आ रहा है ना? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम। समझ में आ रहा है? और मुझे बताओ इसका सॉल्व करके। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूं सोडियम रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, सॉल्व कीजिए इसको। फैक्टर बताइएगा कितना आ रहा है? देखिए यहां पे हमको सोडियम का और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। पहले सोडियम किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 0। क्लोरीन भी अपने खुद से कंबाइन हुआ है, यहां पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। ठीक है ना? पहले इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं 0 0। अभी सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया, क्लोरीन बेसिकली क्या रहता है? -1। मालूम है ना आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिए, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2, 8, 7, इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन, है ना? आपको मालूम होना चाहिए ग्रुप नंबर 17 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? -1। तो सोडियम क्या हो जाएगा बोला आपका? +1, है क्या नहीं? तो अभी अब बात करेंगे तो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम ना, तो कितना बोला आपका? 23। समझ में आ रहा है? और उसके बाद देखिए फैक्टर ढूंढना है। सोडियम का जीरो था, कितना हुआ है? +1। सोडियम का जीरो तो कितना हुआ है? +1, यानी 1 से चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल कितना? 23 यूनिफाइड मास। क्लियर है? अभी क्लोरीन में ध्यान से देखिए, क्लोरीन में देखिए, आप बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है कि नहीं? इसमें 2 क्लोरीन है, अकेला सोडियम था, यहाँ अकेला मैग्नीशियम था, वैसे 2 क्लोरीन है कि नहीं? दैट इज क्लोरीन का कितना है? 71, है क्या नहीं? एक क्लोरीन का 35.5 into 2, दैट इज 71। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 71 डिवाइडेड बाय फैक्टर फाइंड करना है ना। ध्यान से देखिए, क्लोरीन का 0 है, 0 से कितना हुआ? -1, तो दोनों क्लोरीन का 0 था, दोनों क्लोरीन कितना हुआ है? -1 यानी कितना हो गया? -2, 2 से चेंज हुआ है ना, तो डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना? 35.5 यूनिफाइड मास। क्लियर है? ध्यान से देखिए, Cl2 है तो देखना पड़ेगा Cl2 के लिए, अकेला है तो अकेले के देखना पड़ेगा ना, ये बात क्लियर है? आगे मुझे बताओ इसका क्या होगा फिर। सिंपल रिएक्शन लेते हैं, H2 प्लस H2O2 वाला हो गया अपना, H2O वाला। अच्छा H2 वाला हो गया, चलो H2O2
टू गिव, चलो दूसरा लेते हैं। अच्छा सा एक सिंपल एग्जांपल, सिंपल से बात करेंगे। एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, बैलेंस करना पड़ेगा ना, ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन कितने हो गए 3 ना, उसको 3 करेंगे, 3 टू द 6, यहां पे क्या करना पड़ेगा 2, और एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे 4। क्लियर है कि नहीं? अभी करो सब, एल्यूमिनियम का फाइंड करो और ऑक्सीजन का भी फाइंड करो। ठीक है, यहां पे देखिए एल्यूमिनियम का फाइंड करते हैं। पहले फैक्टर फाइंड करेंगे एल्यूमिनियम का, ठीक है। यहां पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्लियर। यहां पे देखिए ऑक्सीजन कितना होता है -2, 3 into -2 कितना हो गया -6, है क्या नहीं? अभी यहां पे कितना आना चाहिए फिर +6, है क्या नहीं? लेकिन देखिए एक एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 3, 6 है ना 2, आप क्या करोगे 2/6 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा ना। देखिए यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज कितना बोला आपका 27। क्लियर है ना? और फैक्टर देखिए एल्यूमिनियम है 0 से कितने में चेंज हुआ 3 में, 0 से कितने में चेंज हुआ 3 में, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे दैट इज कितना आएगा 9 एटॉमिक मास यूनिट्स। समझ में आ रहा है? आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए फैक्टर निकाल लेना, कितने एल्यूमिनियम है 4, देखिए 4 एल्यूमिनियम है, 4 एल्यूमिनियम है, 4 एल्यूमिनियम है। यहां पे देखिए टोटल आपका कितना हुआ है 4, जहां पे +6 ना टोटल, यानी देखिए एक एल्यूमिनियम का +3 हुआ है ना, अब इंटू 4 करेंगे तो कितना हो गया 4 into 3, 12 से चेंज हुआ ना। एक एल्यूमिनियम का +3 है तो 4 एल्यूमिनियम कितना हो गया 12। तो आपको एक एल्यूमिनियम के लिए निकालना है, 4 के लिए नहीं। तो एक एल्यूमिनियम 4 के लिए इतना 12 है, तो एक के लिए कितना होगा डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3, तो फैक्टर 3 आने वाला है। ऑक्सीजन का फैक्टर कितना है 2 ऑक्सीजन का फैक्टर कितना आ रहा है देखना पड़ेगा। देखो यहां पे